मित्रों, एकादशी तिथि ऐसी तिथि होती है जो बहुत शुभ होती है। इस व्रत को करने वाला पुण्य का भागीदार होता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन एक ऐसी एकादशी जिसको करने से सभी एकादशियों का पुण्य लाभ जातक को मिलता है, वो है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी कब है, आज के वीडियो में आपको बताऊंगी और इसके फ़ायदे भी आपको बताऊंगी। इस दिन क्या करना चाहिए, कैसे पूजा या ध्यान करें जिससे आपको पूर्ण फल मिल जाए। जैसे कि मैंने थंबनेल में आपको बताया है कि 5 रुपये की चीज़ अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु को चढ़ा देते हैं तो उनका भक्ति भाव आपको प्रदान करते हैं और उनकी भक्ति आपको प्राप्त हो जाती है। भक्ति प्राप्त होने से जो पालनकर्ता का जो दायित्व है वो आपको वो देते हैं, मतलब पालनकर्ता का जो दायित्व है वो निर्वाह करते हैं। पालन के हेतु जो आपको चीज़ें चाहिए होती हैं वो उनके आशीर्वाद से आपको मिलती हैं। तो मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। 25 साल का अनुभव है। मेरे इस अनुभव का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए संपर्क करिए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो निर्जला एकादशी पर केंद्रित है, और निर्जला एकादशी किस दिन पड़ रही है ये भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक और सारी जानकारी प्राप्त करिए। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस व्रत में पानी पीना वर्जित बताया गया है, इसीलिए इसको निर्जला एकादशी कहते हैं। वर्ष भर की एकादशियों में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की ये एकादशी सर्वोत्तम मानी गई है, और इस व्रत के करने से ही आपको सब एकादशियों के व्रतों का फल मिलता है। यह व्रत नर और नारी दोनों कर सकते हैं, और जलपान निषिद्ध होने की वजह से फलाहार के साथ दूध लिया जा सकता है। इस दिन निर्जल व्रत करते हुए शेषशायी रूप में भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व है। संपूर्ण दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहना चाहिए। भगवान श्री हरि की आपको अपार कृपा पाने के लिए कुछ उपाय करने होते हैं जो इस दिन आप करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचता है। इस दिन चावल किसी भी रूप में नहीं खाए जाते हैं, तो चावल जिस चीज़ में डलता है या स्पेशली जो चावल हैं उनका सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन जो पदार्थ खाए जा सकते हैं उनमें फल फ्रूट होते हैं, उनका सेवन आपको करना चाहिए। विशेष रूप से अगर आप पीले फल खाते हैं इस दिन बहुत फ़ायदा आपको मिलता है और भगवान श्री हरि की कृपा भी आपको मिलती है। भगवान श्री हरि को कोई भी पीला फल आप चढ़ाते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। मैंने थंबनेल में दिया कि 5 रुपये का कोई भी फल क्या मतलब कोई भी पदार्थ आप चढ़ा सकते हैं। 5 रुपये की आप भीगी हुई चने की दाल भी भगवान श्री हरि को चढ़ाते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है। 5 रुपये की हल्दी लाकर उनको अर्पित करते हैं, 5 रुपये का बेसन लाके उनको अर्पित करते हैं, कुछ गुड़ डाल के उनको अर्पित करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। 5 रुपये की ऐसी बहुत सारी अनेक चीज़ें हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं भगवान श्री हरि की कृपा पाने में। तो आपको बेसन की बनी हुई मीठी चीज़ भी अर्पित की जा सकती है और उनसे उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकता है। तो इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप निरंतर करते रहें। और गोदान बहुत श्रेष्ठ माना गया है। वस्त्र का दान, छत्र का दान और फलों का दान भी बहुत श्रेष्ठ माना गया है। निर्जला एकादशी के दिन मीठे शरबत की स्टॉल जगह जगह होती है। मीठे शरबत की प्याऊ भी आप बोल सकते हैं। अनेक व्यक्ति शरबत लोगों को फ्री ऑफ कास्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और पुण्य लाभ कमाते हैं। ये दान बहुत श्रेष्ठ होता है। इस दिन खरबूजा भी मंदिर में देना बहुत शुभ होता है, और जल से भरा हुआ घड़ा आप मंदिर में चढ़ाते हैं, मतलब मंदिर में दान देते हैं या प्याऊ में दान देते हैं तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पंखा झलने की जो बीजनी होती है, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में अवश्य बताना। हमारे राजस्थान में बीजनी बोलते हैं। जो हाथ का पंखा होता है, हाथ से पंखा करके हवा करने वाली जो झालर लगी हुई या नॉर्मल ही पंखी होती है, उसका दान भी इस दिन करना बहुत श्रेष्ठ होता है और इस दिन ये दान बहुत ही महान दान की श्रेणी में आता है।
इसके पीछे एक कथा भी है। एक बार महर्षि व्यास पांडवों के यहाँ पधारे। भीम ने महर्षि व्यास से कहा, भगवान युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती और द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत करते हैं और मुझसे भी व्रत रखने को कहते हैं, परंतु मैं खाए बिना नहीं रह सकता। इसलिए 24 एकादशियों में निराहार रहने का, मतलब जो जितनी भी एकादशी होती हैं उनमें निराहार रहने का कष्ट साधना से बचाकर ऐसा कोई मुझे व्रत बताइए जिसके करने से मुझे विशेष असुविधा भी ना हो और उस व्रत का पूरा फल मुझे मिल सके। तो इसलिए महर्षि व्यास जानते थे कि भीम के उदर में वृक नामक अग्नि है, इसलिए अधिक मात्रा में भोजन करने पर भी उनकी भूख शांत नहीं होती है। महर्षि ने भीम जी से कहा कि तुम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का व्रत करो। इस व्रत में स्नान आचमन में पानी पीने से दोष नहीं होता। इस व्रत में अन्न वर्जित होता है। इस व्रत से अन्य एकादशियों का भी आपको पुण्य लाभ मिलेगा। आप ये जीवन पर्यंत ये व्रत करो। और भीम ने साहस के साथ निर्जला एकादशी का व्रत किया और जिसके परिणाम स्वरूप होते होते वो संज्ञाहीन हो गए। तब पांडवों ने गंगाजल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा दूर की। इसीलिए जो निर्जला एकादशी है इसको भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। तो ये व्रत इस दिन करना चाहिए और इस व्रत का करने से पुण्य लाभ कमा सकते हैं आप। और 5 रुपये की जो वस्तु मैंने आपको बताई है श्री हरि को अर्पित करें और प्रसादी भी सबको देवें। आप किसी भी रूप में बेसन की चीज़ें चढ़ाते हैं तो आपको पुण्य लाभ मिलता है। पीले फल आप चढ़ाते हैं तो आपको पुण्य लाभ मिलता है। तो निर्जला एकादशी का जो व्रत कब है आइए आपको बताती हूँ। मित्रों, 10 जून 2022 को निर्जला एकादशी पड़ रही है। निर्जला एकादशी 10 जून 2022 को है। तो इस दिन का लाभ उठाइए और आप व्रत कीजिए, आपको सफलता मिलेगी और फल फ्रूट आपको खाने चाहिए। इस दिन आप दूध भी ले सकते हैं। दूध में हल्दी डाल के पीला करके आप लेके तो बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। ये आप पर है, अगर आप दूध में हल्दी नहीं डालना चाहते तो आप इट्स अप टू यू, आप अपने हिसाब से व्रत करें। आप बहुत गुणी जन हैं और निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो निर्जला एकादशी का व्रत थोड़ा मतलब कठिन व्रत की श्रेणियों में आता है, क्योंकि जल ही जीवन है ऐसा कहा जाता है। लेकिन वो लोग बहुत श्रेष्ठ व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं जो पूरे दिन इतनी गर्मी में प्यासे रहते हैं। तो उनको सादर वंदन है ऐसे लोगों को और चरण स्पर्श है और मेरी मतलब शुभाशीष उनके साथ में है जो लोग ऐसा व्रत, कठिन व्रत, ये तप के समान व्रत है जिसको करते हैं। तो निर्जला एकादशी का व्रत 10 जून 2022 को किया जाएगा। ये श्रेष्ठ व्रत है। इसको करने मात्र से सभी एकादशियों का पुण्य फल आपको मिल जाता है। ये व्रत इतना अच्छा व्रत है जिसको करने से सभी जो पापी हैं उनका उद्धार हो जाता है, भावसागर से उनका उद्धार हो जाता है। तो दिन भर पीले वस्त्र पहने और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप करते हैं तो आपको बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। आज का वीडियो इतना ही था। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में ऐसी ही वीडियो आपको मिलती है जो आपको फ़ायदा पहुँचाती हैं। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है डॉक्टर उमाश्री। अभी रेकी हीलिंग ऑफ़र चल रहा है। इस रेकी हीलिंग ऑफ़र के 5 सेशन होते हैं जो आपको 500 रुपये प्रत्येक में दिए जा रहे हैं। मतलब आपको डिस्काउंटेड रेट में 2500 रुपये अदा करने पड़ेंगे। ओरिजिनल रेट 5000 है और डिस्काउंटेड रेट 2500 है 5 सेशन की। तो तुरंत रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन में कुछ नहीं है, आपको पूरा प्रोसीजर जानना है और फ़ीस जमा करानी है, तब आपको रेकी हीलिंग दी जाएगी। रेकी हीलिंग बहुत ही स्पिरिचुअल होती है, बहुत पॉजिटिव हीलिंग होती है
और हमारे पास कुशल स्टाफ है जो ये काम करता है। तो तुरंत संपर्क करिए, डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए संपर्क करें। और हमें अभी कमेंट्स में एक महिला ने जानना चाहा है, उनका उनके जीजा से संबंध था और 1 साल से संबंध छूट गया है। अब वो पुनः उनके साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। तो मैं ऐसी बहनों को बोलूँगी, वैसे तो एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, उसी में सलाह दूँगी, लेकिन मेरी सलाह ये है कि आप अपनी बहन का घर बर्बाद ना करें और दूरी बना लें अपने जीजा से। इससे में आपकी भलाई है और सबकी भलाई है। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच।